आप देख रहे हैं रेड इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं जैतपुर के एक मंदिर में। जैसा कि आपको पता है पूरी दिल्ली जलमग्न हो रही है। यहाँ पर भी विश्वकर्मा कॉलोनी जो है वो पूरी ऑलमोस्ट डूब चुकी है। लोगों ने उस कॉलोनी के बाहर शरण ली है। कुछ तो टेंट, कुछ रिलीफ टेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। और इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, ये टेंट जो लगाया गया है दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी के सौजन्य से लगाया गया है। लोगों के लिए राहत मिले लोगों को, इसलिए कैंप लगाया हुआ। खाने पीने का इंतजाम है, आप देख सकते हैं खाना यहाँ बन रहा है। लोग बहुत मेहनत से लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। हर तरह की सुविधा यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। लोग आ रहे हैं, मंदिर में शरण ले रहे हैं। मंदिर पूरी तरह से भरा हुआ है, देख रहे हैं। खाने की, पीने की हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। तो जिस तरह से बाढ़ का प्रकोप अचानक आया है, हालांकि दिल्ली सरकार का ऐसा कहना है कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया था लोगों को पहले ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है जब हाथी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो वो दिल्ली तक आने के अंदर 24 से 48 घंटे लेता है। और 24 से 48 घंटे का वक्त इतना बहुत है कि कोई ना कोई अरेंजमेंट किया जा सकता था जिससे कि दिल्ली ना डूबे। लेकिन दिल्ली सरकार की ये कमी रही है कि उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली आज डूबने की कगार पर है। दिल्ली में रहने वाले लोग इस हद तक परेशान हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या बचाएं और क्या अपने साथ लेके जाएं, क्या खाने की व्यवस्था करें। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग तरह से समाज सेवी नेता, हर पार्टी के नेता जो हैं वो लोगों को सुविधा देने में लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त हम जहाँ पर हैं, ये दिल्ली के सांसद द्वारा यहाँ पर जो है अरेंजमेंट किया गया है। तो जो बीजेपी के नेता हैं कुछ क्षण में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करके देखेंगे उनका क्या कहना है इसको लेकर। क्योंकि बीजेपी द्वारा एक बहुत बड़ा एलिगेशन आम आदमी पार्टी पे लगाया जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी चाहती, दिल्ली सरकार चाहती तो इस तरह की तबाही रोकी जा सकती थी। आगे किस बेस पर वो एलिगेशन लगा रहे हैं, तो बीजेपी के नेताओं से ये पूछने की कोशिश करेंगे। तो मीठापुर के पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, उदय सिंह जी। इनसे बातचीत करके देखते हैं इनका क्या कहना है। सर, कितनी सुविधा इस कैंप में दी जा रही है? हमारे दक्षिणी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी के सौजन्य से ये कैंप बाढ़ पीड़ित राहतों के लिए दिए गए, जो बाढ़ से प्रभावित है। ये सामने विश्वकर्मा कॉलोनी है, इसके लिए व्यवस्था की गई है। हमारे सांसद जी ने परसों बेंगलोर से आते ही इस क्षेत्र का दौरा किया था और यहाँ बहुत कठिनाई थी। लोग के लिए खाने पीने की वस्तु, दवाई की व्यवस्था, ये सारे हमारे सांसद श्री रमेश बिधूड़ी के सौजन्य से कराया जा रहा है। और लगातार ये दूसरा दिन है, जब तक बाढ़ की पानी या बाढ़ प्रभावित अपने घर को वापसी नहीं करता है तब तक ये दिन रात की भोजन की व्यवस्था निरंतर चलता रहेगा। और ये सांसद रमेश बिधूड़ी के सौजन्य से हमारे मीठापुर के निगम पार्षद श्रीमती गुड्डी रविंदर चौधरी के सहयोग, यहाँ के जैतपुर के पूर्व मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र महाराज के सहयोग, भारतीय जनता पार्टी के बदरपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं अपना वॉलंटियर के रूप में सहयोग यहाँ कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं जो बाढ़ पीड़ितों को ये भोजन मिले, वो भूखा किसी का बच्चे या कोई भूखा न सोए। ये सांसद जी का सख्त निर्देश है। सभी का ये भोजन की व्यवस्था निरंतर चलता रहेगा। और रमेश बिधूड़ी जी रात में भी दौरा किए थे, आज भी आने वाले हैं। दिन और रात दोनों भोजन की व्यवस्था यहाँ पे करवाए गए हैं सांसद श्री रमेश बिधूड़ी के थ्रू। जब सांसद जी ने यहाँ का दौरा किया था तो उनको बाढ़ से पीड़ित लोग नजर आए, बच्चे नजर आए, बूढ़े नजर आए, जानवर नजर नहीं आए। उनके लिए कोई सुविधा नहीं? उनके लिए भी सुविधा की, उनके लिए भी चारा की व्यवस्था के। बहुत सारे जो उनके जानवर है, जैसे गाय है, बकरी है, जो भी जानवर जिससे लगा है उनको बाहर निकाला गया। अभी एक भी नंदन है, उनके लिए भी चारा की व्यवस्था की गई है। और उनको दवाई की ज़रूरत होती है, जो बूढ़े बुजुर्ग, ये बगल में हमारे सेवा भारती की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ये लगा हुआ है और उनका भी सहयोग किया जाए। लोगों के काफी सारे इल्जामात हैं कि सिर्फ हमारे लिए भोजन की व्यवस्था है लेकिन हमारे जानवरों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक के तो 8-10 मवेशियां पानी में बह गई हैं, तो वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो क्या कहेंगे आप? तो उनके लिए भी व्यवस्था, चारा की व्यवस्था करवाई गई है। आज से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जिनकी चारा, ये जो मवेशी है कहाँ किस जगह रखा गया है, उस जगह उचित जगह पे यदि होगा इकट्ठे तो वहाँ पहुँचाएंगे, नहीं तो संपर्क करके शिविर से हम उनके चारा की व्यवस्था करेंगे। लोगों का इतना नुकसान यहाँ पर हुआ है अचानक से आई हुई इस बाढ़ की वजह से, तो जैसे जान तो आपने लोगों की बचा ली, लेकिन जो लोगों का इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कुछ आप लोगों ने किया है? हाँ, हमारे सांसद जी ने दिल्ली सरकार से, केजरीवाल जी से अपील किया है। हमारे विपक्ष के नेता भी अपील किया है और जो जिसकी नुकसान हो उनकी भरपाई सरकार करें, कारण उनके पास पूरा फंड है, व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी तो सेवा भाव से काम कर रही है, इसमें कोई अभी हमारे चुनाव नहीं है जो मैं चुनाव के मद्देनजर ये काम कर रहे हैं। ये हम आम पब्लिक जनमानस का, भारतीय जनता पार्टी का काम है। सेवा ही हमारा भाव है और सेवा ही में तत्पर, हम सेवा में लगे हुए हैं।
तो ये हमारे साथ में उदय सिंह जी थे, इन्होंने सब कुछ बताया। इसके अलावा हम बात करेंगे पूर्व मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र महाराज जी से, उनका क्या कहना है। चलिए बातचीत करते हैं, ढूंढते हैं कहाँ पर है। पूरे काफी सारी भीड़ है यहाँ पर, कहीं खो गए होंगे तो उनको ढूंढते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है। तो ढूंढ लिए गए हैं, वीरेंद्र महाराज जी यहाँ पर हैं, कुर्सी लेकर आ रहे हैं, बैठ के बाइट देंगे। आई थिंक बहुत ज़्यादा थक गए हैं, वो महाराज जी की तरह बैठने के लिए बोल रहे हैं, तो बैठ गए हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे बड़ा एलिगेशन जो बीजेपी लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि उनके पास वक्त था, 24 से 48 घंटे थे, जब पानी छोड़ा गया हाथीकुंड से तो वो इंतजाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लापरवाही दिखाई, जिसका रीजन है आज पूरी दिल्ली बाढ़ में डूबी हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार के आज जो मुखिया हैं केजरीवाल साहब, दिल्ली का पैसा उन्होंने उत्तराखंड में, हिमाचल में, गोवा में, पंजाब में व्यस्त कर दिया, जिससे दिल्ली के लोगों को ना तो पेंशन मिल पा रहा है पुराने बुजुर्गों को, और ना ही ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाया। अगर केजरीवाल साहब इन बाढ़ में डूबे हुए लोगों को अलर्ट कर दिए होते पहले कि आपको अलर्ट रहना है जी, आपको घर खाली कर देना है जी, बाढ़ की पानी चल चुकी है, तो ये लोग बाढ़ में डूबते नहीं। आज 6 फीट 7 फीट पानी इनके घर में घुस गया। ये पिछली जो सरकार होती थी, पानी आने से पहले लोगों को हिदायत दे दिया जाता था कि आपको घर खाली कर देना है, पानी बढ़ रहा है, लेकिन जान माल का खतरा की कोई परवाह न करते हुए ये बेपरवाह केजरीवाल साहब ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिससे लोग अपने जान माल की रक्षा कर सकता था। लेकिन सर, केजरीवाल जी का कहना है कि बाढ़ के आसार तो हर साल होते हैं, उसी हिसाब से लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन बाढ़ आ जाएगी इस चीज का अंदाजा उनको भी नहीं था, तो इसमें उनकी क्या गलती है? लाइक हिमाचल में अगर बाढ़ आई, वो प्राकृतिक आपदा है, तो इसमें उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, प्राकृतिक आपदा किसी के हाथ में नहीं है। जब कोरोना आया था तब भी केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं दिल्ली को एकदम कोरोना मुक्त कर दूंगा, और जब 3 दिन के हालत खराब होने लगे दिल्ली के, माननीय गृह मंत्री जी को उसमें हस्तक्षेप करके छतरपुर में अस्पताल खुलवाना पड़ा, जिससे दिल्ली के लोगों की जान की रक्षा हो पाई। ऐसे केजरीवाल साहब हाथ खड़े कर देंगे, मैं तो मैके चली जाऊंगी, मुझे देखते रहना। जी सर, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अभी तो पानी भर रहा है, लोग पानी से परेशान है। पानी जहां 2-3 दिन भरता है, क्योंकि ये सादा पानी तो है नहीं, गंदगी का, गटर का, दुनिया भर के नहरों का गंदा पानी है। अब इसमें कीड़े पड़ने शुरू होंगे, महामारी फैलेगी, तो उससे बचने के कोई इंतजाम है? आज के डेट में दिल्ली में भी केजरीवाल साहब की सरकार है, और MCD में भी केजरीवाल साहब की सरकार है, और हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। केजरीवाल साहब का जो करामात होगा, जो काम होगा, जो उनकी व्यवस्था होगी, वो आपके सामने, आप पत्रकार हैं, आप बड़े पत्रकार हैं, आपके सामने सारी बात आ जाएगी, जनता के सामने आ जाएगी। जितना उन्होंने जनता से वायदा किया था, AC नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, VIP सुविधा नहीं लूंगा, 2 बच्चे की सौगंध खाता हूँ, दोनों बच्चे की सौगंध खाता हूँ, 112 करोड़ अपने महल पे खर्च कर दूंगा, ये सारी झूठ का पुलिंदा केजरीवाल साहब का नाम। सर, आप लोग जो ये महल का चर्चा बना रखी है, लेकिन जो उन्होंने 14 करोड़ 26 करोड़ जो भी आपने आंकड़ा बताया है, वो अगर उन्होंने लगाया तो CM आवास पे लगाया है ना। आज वो यूज कर रहे हैं, कल कोई और CM भी यूज करेगा, तो वो उसके काम आएगा ना, तो उन्होंने पर्सनली तो नहीं लिया। केजरीवाल साहब ही ऐसे क्यों? शीला दीक्षित तो इनसे बहुत 15 साल रही जी, शीला दीक्षित भी कर सकती थी। उन्होंने पैर कटवा दिए, NGT से इजाजत नहीं ली। जब कोरोना दिल्ली में चल रहा था तो वो अपने सरकारी फंड को अपने आवास में लगा रहे थे। ऐसे हाथ से ताली बजाएंगे और गेट खुल जाएगा। सर, कोई तो रुपए के लेटरिन के सीट लगाए जा रहे हैं, 7-7 लाख रुपए के विंडो के पर्दे लगाए जा रहे हैं। ये कहाँ के केजरीवाल साहब? कोई तो अपडेट करेगा ना। सब लोग पुराने घर में थोड़ा ना रहेंगे, झोपड़ी में थोड़ा ना रहेंगे, झोपड़ी से महल तो बनेगा ही। अपडेट तो हो रहा है जी, आपके सामने ये 6 फीट का पानी अपडेट है, आपके सामने पीछे कोरोना अपडेट रहा है, आपके सामने हाथ खड़े कर देने वाले MCD, ये अपने जो वृद्धा पेंशन वाले लोग हैं, जिनको वृद्धा पेंशन चाहिए, उनकी पेंशन रोक दी गई। 6 महीना साल भर से पेंशन नहीं मिल रहा है। सर, इस पानी की वजह से अब कोई अगर महामारी फैलती है तो आप तो उसका एलिगेशन भी केजरीवाल पे लगा देंगे। 100% जिम्मेदार मुखिया ही होगा घर का। अब उनकी क्या गलती है? तो पानी आया तो पानी सड़ रहा है। पानी आया तो व्यवस्था कौन करेगा? इसको सुचारू कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी किसने ली है? दिल्ली की कमान कौन संभाल रहा है? दिल्ली की कमान का जिम्मेदारी किसके पास है? अगर मैं परिवार का मुखिया हूं तो मेरे जो परिवार के 4 लोग हैं वो मेरे से ही उम्मीद रखेंगे। तो दिल्ली की 2.25 करोड़ जनता, 2.5 करोड़ जनता दिल्ली के मुखिया केजरीवाल साहब से ये उम्मीद रख रही है कि इसको सुचारू कराइए, पानी को दूर भगाइए, लाइट दीजिए। अभी आप पार्ट 1 में चले जाइए। पार्ट 1 जैतपुर पार्ट 1 में
घुटना भर पानी भरा पड़ा है, 2 दिन से लाइट नहीं है। लेकिन सर केजरीवाल जी का ऐसा कहना है कि जो हाथीकुंड से पानी जो छोड़ा गया है वो दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए छोड़ा गया है, क्योंकि जो दूसरी नहर है वहाँ भी पानी छोड़ा जा सकता था, लेकिन वहाँ पानी नहीं छोड़ा गया, तो साजिश के तहत दिल्ली को डुबोया जा रहा है। दिल्ली केजरीवाल साहब से जब भी आप केजरीवाल साहब से प्रश्न करेंगे तो वो कहेंगे कि मेरे पास ये साजिश है। केजरीवाल साहब से कोई प्रश्न करेंगे आप तो वो कहेंगे कि जी मुझे तो मेरे साथ धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रहा है। आप कहेंगे जो प्रश्न आप करेंगे उसका वो जवाब नहीं देंगे, वो दूसरी प्रश्न की तरफ चले जाते हैं जी। ये तो बहाना बनाना उनका काम है। हमने बात करी वीरेंद्र महाराज जी से, काफी अच्छे सवालों का काफी अच्छा जवाब दिया। जिस तरह से केजरीवाल सरकार को बीजेपी सरकार घेर रही है, जिस तरह के एलिगेशन उन पे लग रहे हैं, उन सबके जवाब इन्होंने दिए। अब इनके जवाबों को लेकर हम केजरीवाल सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास जाएंगे, उनका क्या कहना है, जो इल्जाम केजरीवाल पे लग रहे हैं वो किस तरह से खंडन करते हैं। चलिए आगे की अपडेट आपको दिखाएंगे, तब तक बने रहिए राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार।